और एक कोई अंकित मिश्रा है, ये पूछ रहे हैं, अपने दर्शक हैं कि एंटी इंडिया टूल किट दिल्ली चुनाव को क्या प्रभावित करेगी? तो इस पर भी थोड़ा आप प्रकाश डालेंगे और भारत की चुनाव, ये जो दिल्ली में चुनाव हो रहा है, उसको प्रभावित करने वाली मुख्य कौन-कौन सी भारत विरोधी शक्तियां और ताकतें हैं, उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे। प्रोफेसर पंकज नहीं, जी। वैसे वैसे अनीता जी बहुत अच्छे से बता रही थीं और जितने अच्छे से उन्होंने बताया उसमें सब कुछ एकदम खोल के यानी विश्लेषण के बिना ही केवल तथ्य इतने अच्छे से बता दिए कि उससे सत्य अपने आप उभर आता है। तो एक तो उन्होंने बहुत स्पष्ट बताया। अब आपने एक दूसरा प्रश्न कर दिया है, लेकिन हम सोचते हैं कि चलिए ठीक है, आपने कर दिया है तो उस पे बात करते हैं। मुख्य बात ये है कि कुंभ मेला में जो हुआ, वो भी भारतद्रोही शक्तियों की ही साजिश है और लोकतंत्र है, अपने यहाँ कोई कम्युनिस्ट शासन तो है नहीं। हालाँकि अरविंद केजरीवाल और दूसरे लोग, ममता बनर्जी भी जो अपने आप को एनार्किस्ट या कुछ और कहते हैं, वो वस्तुतः है पूरी कम्युनिस्ट स्ट्रेटजी से चलते हैं। और कम्युनिस्ट इतिहास अगर पढ़ें आप, तो लेनिन ने उन 1 वर्ष के भीतर कितनी अधिक लगातार झूठ बोलकर कैसे हत्याएँ की थी, विरोधियों को मारा था। 1917 से 1918 के बीच ही कई लाख लोगों को अपने सगे स्वयं कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर जो उससे असहमत लोग थे, उनकी हत्या कर दी थी बड़े पैमाने पे लेनिन और स्टालिन ने। तो ये लोग लेनिन और स्टालिन की नकल करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो अपने आप को वोकिज़्म का समर्थक कहते हैं और अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, वो लोग भारत से बहुत परेशान हैं। और इस कुंभ ने तो उस परेशानी को हद से ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि कुंभ ने ये दिखा दिया है कि संसार का सबसे संगठित समाज हिंदू समाज है। करोड़ों लोग इस तरह से, और कोई समाज ऐसे बिना किसी प्रेरणा के, बिना किसी के द्वारा अलग से किसी एजेंसी या शासन के द्वारा या किसी कॉर्पोरेट हाउस के द्वारा मोबिलाइज़ किए बिना करोड़ों लोग इस तरह एकत्र होते हों, ये केवल हिंदुओं में संभव है। और ये अभी से नहीं, ये अनादिकाल से चल रहा है, क्योंकि महाभारत में, वाल्मीकि रामायण में सभी जगह कुंभ मेले का उल्लेख है, माघ मेले का उल्लेख है, प्रयागराज का महत्व बताया गया है। मतलब हिंदू समाज हजारों साल से अत्यंत संगठित समाज है, ये फिर एक बार सिद्ध हो गया। और 1954 में तो केवल 20,000 इकट्ठे हुए थे तो हाय-हाय हो गई थी। और 2001 में जब 1 करोड़ लोग इकट्ठे हुए तो अमेरिका के कई न्यूज़पेपर्स ने लिख दिया कि लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ मंगल्स इन द वर्ल्ड। मतलब एक तरह से उनके मन में इतना भय था, तो उसका मज़ाक उड़ाने की कोशिश की कि स्तनपायी जीवों की संसार की सबसे बड़ी अ, सभा या सबसे बड़ा समागम हो रहा है। यानी उनको लगा कि ये मनुष्य नहीं है, जो करोड़ों में इकट्ठा होते हैं वो मनुष्य नहीं। हालाँकि अब तो तथ्य सामने आ गए हैं कि स्वयं यूरोप के लोग मुख्यतः मध्य एशिया से गए हैं, जो मूलतः भरतवंशी हैं, लेकिन उन्होंने जब थोड़ा दुनिया को लूट लिया तो अपना घमंड बता दिया कि हम अलग नस्ल हैं। और अब उनमें इतना नस्लवाद है कि जो वो नहीं कर पाते, वो अगर कोई देश करे तो उसको मंगल कह दिया, इस बार तो और पता नहीं क्या कहें। लेकिन संसार की स्थिति बदल गई है। कुंभ मेले ने ये भी बता दिया है कि सारी संस्थाएँ हिंदू समाज की हिंदू समाज की सेवा के लिए हैं, उनके मत्थे हिंदू समाज नहीं है। हिंदू समाज में करोड़ों, आज 40 करोड़ लोग अगर कुंभ मेले में कुल मिलाकर जाने वाले हैं, आने-जाने वाले हैं, यानी एक नदी के किनारे संपूर्ण फ्रांस और संपूर्ण इंग्लैंड, दोनों की आबादी भी 12-13 करोड़ होगी, बल्कि संपूर्ण इंग्लैंड, संपूर्ण फ्रांस, संपूर्ण जर्मनी, ये 3 देश तो हमारे आज इस कुंभ में गंगा नदी के तट पे प्रयागराज में, तो इनकी क्या हैसियत है और हिंदू समाज की क्या शक्ति है, ये पता चल जाता है। और कैसे इस शक्ति को दबाया गया, ये भी पता चलता है। तो इससे ये लोग बहुत भयभीत हैं और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो। लेकिन महाकाल का प्रवाह है, सौभाग्य भी ऐसा है कि वहाँ ट्रम्प आ गए हैं। ट्रम्प के आने से ये जो सोरोस है, जो बड़बोला सोरोस, जो कह रहा था हम मोदी को किसी भी तरह जीतने नहीं देंगे, वो तो अब पश्चिम मत हो गया है और स्वयं ट्रम्प उस पर शिकंजा कसेंगे। तो इन लोगों की बाहर से जो आमदनी का स्रोत था, क्योंकि केजरीवाल को लाने में पूरी तरह मुख्यतः यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कम्युनिस्ट और मज़हबी उग्रवादी और कुछ चर्च के लोग, इनका हाथ था।
और उन्होंने बहुत सारे पैसे दिए इनको, अरबों रुपया दिया है और तरह-तरह के माध्यमों से दिया है। लेकिन धीरे-धीरे ये कानूनी लपेट में आते जा रहे हैं क्योंकि जब मुफ्त में धन मिला तो इनके मन में असीम लालसा जग गई, लोभ जग गया, अंतहीन लोभ जग गया। अन्यथा ये उसी पैसे को खा-डकार के अपना कुछ जमा-वमा कर देते, विनिवेश कर देते भारतीय बैंकों में, मज़े से रहते। लेकिन इनको लगा कि हम सारा हिंदुस्तान ही खरीद लेंगे इसी तरह, तो अब वो फँस गए हैं। और जैसा अनिता जी ने बहुत सुंदर ढंग से बताया कि ये तो बुरी तरह एक्सपोज़ हो ही चुके हैं और अब तो ये पागलों की तरह प्रलाप कर रहे हैं। यानी ये कहना कि हरियाणा की सरकार ने ज़हर मिला दिया, ये तो कोई पागल ही कहेगा और शायद अब उसको नोटिस भी जारी हो गई है, कोर्ट में उसे सिद्ध करना पड़ेगा कि जो बकवास उस लेकिन संसार का अब गोएबल्स का तो नाम सुनते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल से बड़ा झूठा क्योंकि गोएबल्स की भी मैंने पूरी जीवनी पढ़ी है, जर्मनी का इतिहास पढ़ा है, यूरोप के संपूर्ण यूरोप का इतिहास मैंने बहुत विस्तार से पढ़ा है। तो गोएबल्स इस तरह के झूठ नहीं बोलता था। वो एक तर्कपूर्ण झूठ बोलता था और टारगेट करता था, लेकिन ये तो कुछ पागल सा प्रलाप सा करता है, किसी भी तरह का झूठ बोलता है। इसका मतलब ये गोएबल्स से कई गुना अधिक झूठा, लफंगा है, इसके प्रोपेगेंडा की कहीं कोई सीमा नहीं है। तो इसका बल क्या है? इसका बल केवल विदेशी शक्तियाँ हैं। उन तीनों का उल्लेख एक प्रकार से अनिता जी ने कर दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कम्युनिस्ट और मज़हबी उग्रवादी लोग जो पाकिस्तान में अपना केंद्र बनाए हुए हैं, ऐसे आतंकवादी समूह और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी। चीन तो हमारा अंगत देश है या हमारा मित्र देश है, लेकिन चीन पर 1949 से कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है और वो कम्युनिस्ट लोग स्वयं चीन के लोगों को मार रहे हैं, उनकी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं और वो भारत को भी पनपने नहीं देना चाहते। लेकिन एक बीच में प्रश्न जोड़ना चाहता हूँ। हाँ, एक हाँ। अपने दर्शक हैं उपेंद्र शर्मा, जम्मू से ही हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आईएसआई का भी कोई रोल रहेगा क्या? उसकी भी कोई योजना होगी, हो सकती है क्या? आईएसआईएस तो एक वो भी एक अंग है ना, मुख्यतः ये तो मज़हबी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो देश में कई हाँ, सारे लेकिन आतंकवाद को बढ़ाने और खुराफात करने का काम हाँ, करती तो पाकिस्तान का पूरा हाथ है, उसमें आईएसआईएस किसी और नाम से ऑपरेट करेगा, आईएसआईएस हम क्यों कहें चाहें तो कह लें। मुख्य बात है आईएसआई तो पाकिस्तान की एजेंसी हुई ना, लेकिन स्वयं पाकिस्तान के शासकों का जिनमें उनकी गुप्तचर संस्था भी शामिल है, सीक्रेट सर्विस भी शामिल है, पूरी पाकिस्तान के शासकों का भी और विपक्षियों का भी, दोनों का हिंदू धर्म से भय भी है और वो उसको चाहते हैं कि ये फैले नहीं। और मोदी जी के आने के बाद उनको ये पूरा विश्वास हो गया है कि हिंदुत्व अब फिर से उभरेगा, यानी भारत अपनी स्वाभाविक पहचान को प्राप्त करेगा, तो पूरी शक्ति लगा रहे हैं। लेकिन हमारा पक्ष भी कोई कमजोर नहीं है। अभी तो चीन संधि करने को विवश हो गया है कुछ चीजों में, कैलाश मानसरोवर भी जाने का और आपस में व्यापार की कुछ शर्तों को फिर से करने का। हमारे बिना चीन भी आगे नहीं बढ़ सकता। और चीन में जो भयंकर आंतरिक कलह और बिखराव है, वो कभी भी 4-5 टुकड़ों में बढ़ सकता है अगर भारत सरकार थोड़ा और सक्रिय हुई तो। तो इसलिए इस समय खतरा अपनी ओर से तो पूरी शक्ति लगा देंगे, जाहिर है। अनिता जी ने जो बताया वो बहुत ही तथ्यपूर्ण और बहुत ही संक्षेप में सारी झलकी दे दी कि चीन, पाकिस्तान और यूरोप, अमेरिका के कम्युनिस्ट, इसमें हम जोड़ देते हैं कि चर्च चर्च के कुछ वो लोग जो यद्यपि यूरोप ने चर्च को ठुकरा दिया है, लेकिन जो अभी भी किसी उन्माद में है कि हम यूरोप में हार गए तो क्या हुआ, अफ्रीका और एशिया में ईसाइयत फैला देंगे, वो भी मिडीवल क्रिश्चियनिटी फैला देंगे। क्योंकि जो ईसाइयत के प्रबुद्ध लोग हैं, उन्होंने तो अब दुनिया को समझ लिया है और दुनिया से समझौता और तालमेल करके चलते हैं। लेकिन एक अंतरधारा बहती है जो सोचती है कि हम केवल संसार भर में ईसाइयत ला देंगे। तो ईसाइयत 2 हिस्सों में बँट गई है, उसमें से उसकी जो उग्रवादी धारा है, उग्रवादी मतलब मार-काट वाली नहीं बल्कि छल-कपट में बहुत निपुण, वो धारा भारत में बहुत सक्रिय है और आतंकवादी ग्रुप सक्रिय हैं। नहीं तो एक पाकिस्तान बात में बताइए, एक तो हुँ, मार काट वाली भी धारा है, जो वो कह रही कि पूरे मतलब गजवाए हिंद वाली जो बात चलती है कि पूरे हाँ, दुनिया को हम इस्लामिक बना देंगे। और दूसरा आपने कहा कि ईसाइयों के बारे में कह रहे, चर्च कहता है कि पूरे दुनिया को हम ईसाई तो ये आपस में मार काट वाले और छल प्रपंच करने वाले आपस में क्यों नहीं लड़ते? ये भारत के पीछे क्यों पड़े हैं दोनों पहली मिलके? बात ये असल में भारत का जितना महत्व अभी के भारतीय समझते हैं, उससे बहुत अधिक महत्व है। एक तो
अमेरिका में उन्होंने कब्जा कर लिया, उसे भी इंडियन कह के ही किया। वो अमेरिका की बात अलग है, उन्होंने तो वहाँ पूरा खेत और मतलब पूरा इलाका ही जैसे खाली कर लिया मार के। लेकिन यूरोप से अगर करें, अमेरिका को छोड़ दें, तो इतनी समृद्ध भूमि संसार में और किसी के पास नहीं है। इतनी अच्छी जलवायु संसार में और कहीं नहीं है, इतना अच्छा वातावरण नहीं है, इतना संसार का सबसे समृद्ध देश ये भारत ही है। जो बचा हुआ भारत है वो भी, और जो पुराना भारत था वो भी। तो इसलिए सबको परेशानी हो रही है कि अगर अगर हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भारत पर नियंत्रण नहीं रखते, तो हमको कहाँ से तो अनाज मिलेगा, कहाँ से उतना फल-फूल मिलेगा। अफ्रीका और अमेरिका से कुछ मिलेगा, लेकिन भारत से भी बहुत जाता है। और यहाँ की जो वित्तीय लाभ वो लेते रहे हैं, ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए, विनिमय दर के ज़रिए, व्यापार की गलत शर्तों के ज़रिए, वो सब उनको अब हाथ से खिसकता लग रहा है, इसलिए वो एक तरह से हताश हैं। लेकिन चक्का तो अब इधर चल गया है। सारा चक्र जो है वो हमारे पक्ष में घूम गया है। और मुख्य बात ये है कि ट्रंप के आने से अमेरिकी सहायता पर बहुत नियंत्रण लग गया है, और मोदी जी के अधीन जो हमारा भारत का प्रशासन तंत्र है, वो भी काफ़ी चुस्त हो गया है। स्वयं कुंभ की घटना बताती है ना कि कितनी जल्दी नियंत्रण पा लिया, अन्यथा जहाँ करोड़ों लोग आ जा रहे हैं, वहाँ तो 2-4 लाख मर जाते। यूरोप में ऐसी घटनाओं में कितनी बड़ी-बड़ी घटनाएँ होती हैं, हम सब जानते हैं, चीन में, जापान में, सब जगह। तो उसकी तुलना में, और जबकि इसमें निश्चित रूप से मेरे ख्याल से, मेरा पूरा विश्वास है कि कुछ मज़हबी लोग हिंदू वेश धारण करके, और उन्होंने टारगेट कर लिया कि हमको इसी समय जाना है, ऐसे ही जाना है। और अचानक, क्योंकि उसमें तो हमारे पहचान के ही हैं, एक अ, पुलिस थानेदार थे, वो भी उनकी ड्यूटी वही थी, उनको भी कुचल डाला। वो तो सो नहीं रहे थे। तो इन लोगों ने जानबूझकर, जब एक बैरिकेडिंग लगी हुई है और जो वीआईपी के लिए बना है या अन्य लोगों के लिए बने हैं लेन, उसको, भारत के खासतौर से हिंदू समाज बहुत अनुशासित समाज है, वो कभी ये नहीं करता। तो जिन लोगों ने किया, वो अपराधी और जहाँ तक है वो उग्रवादी तत्व हैं। इसमें हो सकता है कि अपने आप को समाजवादी कहने वाले, लेकिन जातिवादी और हिंदुत्व से भीतर ही भीतर घृणा करने वाले समूह का भी हाथ हो। लेकिन ये योजनापूर्वक आया है, और जानबूझकर उन्होंने ये उत्पात करने की कोशिश की, और जगह भी करेंगे, निश्चित कोशिश करेंगे। लेकिन योगी जी का बहुत साधुवाद, और वहाँ की पुलिस व्यवस्था का बहुत साधुवाद कि उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से काम किए। ऐसे ही दिल्ली में भी ये मात खाएँगे। थोड़ा बहुत नुकसान करेंगे, 2-4-10 सीट हो सकता है मिल जाए, लेकिन इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से भाजपा को ही बहुमत मिलेगा। महाकुंभ की ये घटना इसका भी संकेत है कि तुम बड़ी-बड़ी कोशिश करोगे, बड़े षड्यंत्र की तैयारी करोगे, लेकिन विफल हो जाओगे। थोड़ा बहुत टुकड़ा तुम्हारे हाथ लग जाएगा। तो शक्तियाँ तो 3 बहुत ही प्रबल हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप के कम्युनिस्ट, चर्च के वो लोग जो अभी भी मिडिवल क्रिश्चियनिटी की दुनिया में जीते हैं, क्योंकि चर्च का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा समझदार हो गया है। वो दुनिया से तालमेल बना के चलता है। और एक मज़हबी उग्रवादी जो पगलाए हुए हैं।